आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में सीजीएल सवाल पूछा है, सेकंड शिफ्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का 9 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्यूब, इसको ये मानते हैं एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपका चलिए ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे भी आपका यही वाला टर्म लिखा हुआ है, जो ऊपर ये लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। तो इन दोनों को कट कर लेंगे, बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ए का मान कितना है, 8.3 है, 8.3। बी का मान कितना है, 9.2 है, 9.2। और सी का मान है 6.1। बस सॉल्व कर लेंगे। 3 2 5 1 6 हो गया, फिर हो जाएगा 8 9 17 17 6 23, 23.6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ली जाती है और 8,000 की राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है। तो भुगतान किए ब्याज का धनात्मक अंतर। यहाँ देखिए 8,000 रुपये ले रहे हैं 4 वर्ष के लिए 12% पर, तो कितना ब्याज आएगा, मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे। मूलधन अपने आप में शो होता है, तो मूलधन को मूलधन से तुलना कर दिए। ब्याज के लिए RT से गुना करते हैं, तो RT क्या हो जाएगा, 12 4 48, ये इसका ब्याज निकल गया। अब पहले वाला का देखिए, मूलधन 5,000 है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे, ब्याज के लिए RT से गुना, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। ये आपका ब्याज आ गया। दोनों के ब्याज का डिफरेंस पूछ रहा है। आपका 00 से 00 कट हो जाएगा। 0 8 8 64, 8 8 64, 832 और 6 38, इधर हो जाएगा आपका 0 0 कट हो जाएगा। 0 5 5 25, 5 20 और 2 22, घटा लेते हैं 0, 14 में से 5 गया 9 5 14, 7 में से 2 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, 1590 आपका आंसर आ जाएगा 1590। नेक्स्ट आपका है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का तिगुना है। ए की आयु बी की आयु का तिगुना है, यानी बी की आयु को अगर x मान लेते हैं, ए की आयु क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। फिर कहता है सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। सी क्या हो जाएगा, बी से 5 वर्ष बड़ा, बी को हम x माने थे, तो सी से 5 साल बड़ा है तो x + 5 हो जाएगा। अब कह रहा ए बी सी की आयु का योग 75 है, यानी तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 75 हो जाएगा। तीनों का योग क्या है, 75 है, तो 75 बराबर कर दिए। अब 3x x 4x x 5x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 14। x का मान 14 आ गया। x का मान 14 मतलब b का मान कितना हो गया, b का आयु हो गया 14 और a का आयु कितना हो गया, 14 तिया 42 और c का कितना होगा, 14 5 19। कह रहा है 5 बरस पहले b की आयु, 5 साल पहले, यानी 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 साल। 5 साल पहले b की आयु का अब से 3 वर्ष बाद a की आयु, अब से 3 साल बाद a की आयु कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे यानी 45 साल का हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, आपका कितना हो जाएगा, 5:1। वो पहले पूछ रहा था, पहले बी बोल रहा था, तो पहले बी फिर ए, यानी आंसर आएगा 1:5। नेक्स्ट आपका सवाल है, पाइप एम एन और एस, पाइप एम एन और एस एक टैंक को 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। एम एन और एस 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 100। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 25 × 100, 50 दूना 100, ये 1, यानी एम का क्षमता 4 है, मतलब 1 दिन में 4 काम करेगा। या टैंक भरने का काम है तो 1 मिनट में 4 भाग भरेगा, 1 मिनट में 2 भाग भरेगा।
और 1 मिनट में 1 भाग भरेगा। टोटल भरना कितना है? 100 भाग। जो एलसीएम आता है उतना टोटल आपको भरना होता है। कहता है प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। 100 भाग आपको टैंक को भरना है। काम कैसे कर रहे हैं? एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है। तो एस को फिर पाइप एन को बंद किया है, मतलब एन शुरू से लेकर 10 मिनट तक काम किया। तो 10 मिनट तक काम किया तो 2 का क्षमता है, 10 मिनट में 10 दूना 20 भाग भर देगा। फिर एन को आप बंद कर दीजिए। चलिए एन को आप कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? जबकि पाइप एम को खोल दिया था, एन को बंद किए, एम को आप खोल दिए। अब एम चालू हो गया। अभी 10 मिनट तक एम चालू नहीं था। जैसे ही एन को बंद किए 10 मिनट के बाद, एम को 10 मिनट के बाद क्या कर दिया? आप चालू कर दिए। फिर क्या कह रहा है? टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले, अति प्रवाह मतलब भर जाने के बाद का बात बोल रहा है। तो कहता है भरने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। एस को बंद कर दिया गया 15 मिनट पहले। मान लेते हैं कि टैंक आपका टोटल डी मिनट में भर गया, तो एस क्या हुआ होगा? डी माइनस 15 मिनट तक काम किया होगा। क्षमता एस का क्या है? एक क्षमता है, क्योंकि एस शुरू से ही स्टार्ट था, शुरू से स्टार्ट था वो। अगर टैंक डी मिनट में भर रहा है तो एक के डी मिनट में भर रहा है, अब 15 मिनट पहले वो बंद हो गया, यानी कि डी माइनस 15 मिनट तक काम किया। एक की क्षमता से वो इतना भर दिया टैंक। अब एम का बारी है। एम शुरू से 10 मिनट के बाद खोला गया था, क्योंकि शुरू में एन और एस ही खोला गया था। जब एन को बंद किया तब एम को खोले, तो 10 मिनट के बाद खोला गया। टोटल डी मिनट में भरा, मतलब वो क्या हुआ होगा? डी माइनस 10 मिनट तक काम किया। उसका क्षमता 4 है, तो 4 से गुना कर दिए, टोटल इतना भाग भरा होगा। तीनों को जोड़ेंगे, टोटल टैंक आपका फुल हो जाएगा। 20 + 4D - 40 और D - 15 क्या आ जाएगा? 5D और 20 में से 15 जाएगा 5, ये हो जाएगा -35, 100, यानी 135 = हो जाएगा 5D। डी का मान कितना हो जाएगा? 27। तो 27 मिनट में टोटल काम पूरा हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27। नेक्स्ट आपका सवाल है, सरल करने वाला है। 21 - 49 में 7 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 0.7 हो जाएगा। प्लस 39 × 4 156, दशमलव 2 अंक पहले लगेगा, चूँकि एक अंक बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ दशमलव है। प्लस 0.9, 21 0.70 90 0.20 बच जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.56। अब देखो 21 और 1 क्या हो जाएगा? 22 और 20 56 क्या होगा? 76, 22.76 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% ज़्यादा है। क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 26% ज़्यादा, मतलब 126 हो जाएगा। अब भी क्रय मूल्य निकालते हैं। कहता है 32% की छूट दी जाती है, मतलब 126 रुपये अंकित मूल्य है, 32% छूट दे दिए, मतलब 68% में बेच दिए होंगे, यानी 126 का 68% में बेच दिए। तो हानि कितना होगा? हानि हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य से निकालते हैं। तो यहाँ से भी क्रय मूल्य कितना आएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। 100 का सामान है, आप जितना में बेचे होंगे, अगर 95 बेचे होंगे तो 5 का हानि हो जाएगा, 94 बेचे होंगे तो 6 का हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना का हानि होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 × 6 = 48, लास्ट में क्या आएगा? 8। बाकी को सॉल्व नहीं करते हैं। 8 × 6 = 48, लास्ट में 8 आएगा। तो 100 में से अगर लास्ट में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 2 आपका लास्ट में एक ही ऑप्शन में बचा दिया हुआ है, यानी आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी 14.32% हानि होगा। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन से भी मारते हैं, ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम आपको बचता है। तो हमेशा ऑप्शन को ध्यान में रखें जब कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखते हैं। अगर बोलेगा कि एक्स बाई के समानुपाती, यानी एक्स समानुपाती बाई, ऐसे लिखेंगे। समानुपाती बोलेगा तो ऐसे लिखते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो ऐसे। चलिए इसके बाद देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे बराबर का साइन लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू अपने आप से आ जाता है। अब एक्स कह रहा है कि बाई बराबर 6 होने पर एक्स बराबर 2 है। बाई बराबर 6 होने पर, बाई का मान 6 दिया है, तो k × बाई का मान आपका 6 है, बाई के जगह पर 6 रख दिए, और x का मान 2 दिया है, तो यहाँ से k का मान कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 12, k का मान आपका 12 आ गया। फिर सेम इक्वेशन को लेकर चलेंगे, इसी इक्वेशन को फिर से लेकर चलते हैं।
क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर के बटा बाई। फिर कह रहा है एक्स बराबर 3 होने पर बाई का मान क्या होगा, एक्स का मान 3 दिया है तो यहाँ 3 ले लेते हैं, के का मान हम निकाल लिए हैं 12, बाई का मान पूछ रहा है 312 है, बाई का मान कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, बाई का मान आपका आ जाएगा 4। नेक्स्ट आपका है 7 साल पहले प्राची की आयु, 7 साल पहले प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। प्राची की डॉटर है, तो प्राची का आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुना था, यानी डॉटर का 1 होगा तो प्राची कितना हो जाएगा 4। ये 7 साल पहले का गेम है। अब से 4 बरस बाद, यानी 4 बरस बाद का कहानी दिया हुआ है, प्राची अपनी पुत्री की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी मतलब ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 का 2.5 गुना कितना होता है 5। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग बताना है। यहाँ देखिए, यहाँ उम्रों में कितना का डिफरेंस है, 4 से 5 है, यहाँ पे 1 से 2 है, उम्रों में कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो रहा है 7 4 11 का। एक 7 साल पहले का डाटा, एक 7 साल बाद का, 4 साल बाद का है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जोड़ के निकालते हैं। अगर दोनों प्लस रहेगा तो डिफरेंस घटा के, दोनों माइनस रहेगा तो डिफरेंस घटा के, लेकिन एक प्लस और एक माइनस रहे तो डिफरेंस हमेशा जोड़ के निकालते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे 11 है, 7 4 11, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 4 5 का डिफरेंस 1 हो रहा है, यहाँ भी 1 2 का डिफरेंस 1 हो रहा है। तो डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर कर दिए। निकालना क्या है, आयु का योग निकालना है। तो आयु का योग कितना होगा 4 और 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कितना निकल गया आपका 55 साल आयु का योग निकल गया। कब का, 7 साल पहले का निकल गया, 7 साल पहले का। लेकिन वो पूछ रहा है क्या वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या होगा, दोनों 7 साल बढ़ जाएगा, यानी 7 साल वो भी प्राची भी बढ़ेगी, उसकी बेटी भी बढ़ेगी। तो 55 + 14 कितना हो जाएगा 69। नेक्स्ट आपका है, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है। चलिए मान लेते हैं कि उसका आय उसका जो आपका इनकम है 16,000 दिया है, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आय उसका 100 है, 100 से बनाते हैं, आय मान लेते हैं 100 है, कहता है अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो खर्च कितना होगा 80। 16,000 के डाटा को देखने की ज़रूरत नहीं है, 100 मान के बना रहे हैं। फिर कहता है शेष राशि बचत करता है, तो बचत कितना होगा, 100 में 80 खर्चा कर दिया, बचत कितना होगा 20। आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो आय जब 20% बढ़ेगा तो 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और खर्च 10% बढ़ रहा है तो 80 का 10% कितना आएगा 8, यानी ये क्या हो गया 88 हो गया। 10% बढ़ गया मतलब 8 बढ़ गया, 80 का 10% 8 होता है। तो अब 120 आय है, खर्च 88 है, तो बचत कितना हो गया 88 माइनस 120 माइनस 88, यानी 20 और 12 32 का बचत हो गया। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बता रहा है कितना होगा, तो बचत पहले 20 था अब 32 हो गया, कितना बढ़ा, इसको 500 गुना कर देते हैं, 20 25 100, इसको 500 गुना करेंगे 32 25 160, तो क्या हो गया 100 से 160 हो गया बचत, तो कितना % बढ़ गया 60% बढ़ गया। नेक्स्ट आपका है, माधव 42,000 में एक वस्तु खरीदी और 20% हानि पर बेच दिया। चलिए 42,000 दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आपका 100 मान लेते हैं, हम 100 मान के ही बनाएंगे, बाद में उस डेटा का यूज अगर होगा तो करेंगे। तो 100 मान लेते हैं कि 100 में खरीदा, 20% हानि पर बेच दिया, तो कितना में बेचा होगा 120 में 20% हानि में बेचा तो कितना बेचा होगा 80 में बेचा होगा। फिर कह रहा उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, मतलब 80 रुपये से एक और वस्तु खरीदा और 30% लाभ पर बेच दिया। तो जो दूसरा विक्रय मूल्य होगा, ये तो पहला विक्रय मूल्य था, 80 रुपये से क्या किया सामान खरीदा और 30% लाभ पर बेचा, 30% लाभ पर कितना में बेच देगा 130% में, यानी 104 रुपये में बेच देगा 13 चलो तल से। तो कह रहा है कि कुल लाभ बताइए, तो 100 रुपये का सामान था, फाइनली वो कितना बेच दिया 104 में, तो कुल लाभ कितना हो गया 4 रुपये का लाभ हो गया, 4 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका पहले जो क्रय मूल्य दिया था वो कितना था 42,000 था, तो 42,000 को 100 से कंपेयर कर लेंगे, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लिए, कितना लाभ है 4 का लाभ है, 0 4 दूना 8 4 चौ 16, 1680। अगर परसेंटेज में पूछता तब कुछ करने की जरूरत नहीं था, 4 आपका लाभ हो रहा था तो 4% आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि परसेंटेज में नहीं है डाटा, एग्जैक्ट डेटा है, तो फिर एग्जैक्ट डेटा को एग्जैक्ट डेटा से कंपेयर कर दिए, एग्जैक्ट डेटा को हम हाइपोथेटिकल डेटा से कंपेयर कर दिए, निकालने वाले से गुना कर लिए। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को 100 लेके बनाइए, बाद में जो भी है कंपेयर करके आंसर निकाल लीजिए।
नेक्स्ट आपका है एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। एक कोण जो है बाकी दो कोण का एवरेज है। अगर आप 30, 60 और 90 लेके चलते हैं तो 60 क्या इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर ही होता है जब डिफरेंस सेम होता है तो 30, 60, 90 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही आ जाएगा। 30 ये क्या है आपका 30, ये 60 और ये क्या है 90, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री है। पहला 16 दिन का तापमान कितना है 22 डिग्री, और उसी महीने के अंतिम 16 दिन का तापमान 26 डिग्री। अंतिम 16 दिन का तापमान क्या है 26 डिग्री है। यदि पूरे महीने का तापमान 24 डिग्री है, पूरा महीना में तो जनवरी में 31 दिन का होता है, तापमान कितना है 24 है, तो 16वें दिन का तापमान निकालना है। यहाँ पे टोटल 32 दिन है, उसमें 31 दिन का टेम्परेचर आपको पता है, तो आपका जो एक दिन बच गया उसका आपको टेम्परेचर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, जो डेटा दिया है पहले उसको लिख देंगे, उससे कितना कम है 2 कम है तो -2, कितना बार 16 बार तो गुना 16। अगला डाटा को देखेंगे 24 से 26 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो +2, कितना बार 16 बार तो गुना 16। अब बताइए डेटा 1, 24 माइनस 16 दूना 32, 16 दूना 32 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 24 ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना % है। नवंबर, ये नवंबर वाला डेटा है। सुनील का वेतन कितना है 10,500, राहुल का वेतन कितना है 11,500, कितना % है, % 100 से गुना, % से 00 कट हो जाएगा। 23 × 5 = 115, 21 × 5 = 105, कितना जाएगा 2100/23, 23 नंबर 207, 301, 91 पॉइंट कुछ आएगा, 91 पॉइंट कुछ आपका एक ही ऑप्शन है, बाकी 91 में कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमेशा ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से भी एक बार देखिए। वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में इतना लंबाई की वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 और इतना की चाल से शुरुआत की, कितने समय बाद वो पहली बार मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आपको मिलाना है, फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद मिलेगा, तो क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस में अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो चाल घटा देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो चाल जोड़ देंगे। तो आपका चूंकि सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो चाल घटा देंगे। 90 और 108 का डिफरेंस कितना आएगा 18 आएगा। चूँकि किलोमीटर पर घंटा में है, इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। अब इसको 5 से काट लेते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, यानी 327। पहली बार कब मिलेगा उसके लिए टोटल डिस्टेंस में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो चाल को हटा के भाग देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल को जोड़ के भाग देंगे। एक समकोण त्रिभुज का एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, समकोण और समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर और समकोण है, तो अगर इसको एक मानेंगे तो भी एक हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर होगा, तो कर्ण कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। मान लेते हैं एक के जगह पर अगर x होता तो क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा। चलिए इसका एरिया दिया है 50, एरिया होता है क्या 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और एरिया दिया है कितना 50, आधार ऊंचाई यहाँ पे x है, x² = कितना हो गया 100, तो x का मान कितना हो जाएगा 10। पूछ रहा है कर्ण का लंबाई, कर्ण क्या है √2x है, √2 x का मान 10 निकाल दिया, यानी 10√2 हो जाएगा आपका आंसर, 10√2। नेक्स्ट आपका है sin QA - cos QA। AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है A - B इंटू A² प्लस B² प्लस AB sin इंटू कॉस है। नीचे में क्या है साइन में माइनस कॉस है, कट जाएगा, sin² प्लस cos² फॉर्मूला 1 हो जाएगा, इधर sin इंटू कॉस हो जाएगा, बस फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट आपका है बेलन का आयतन पूछ रहा है। बेलन का आयतन क्या होता है πr² पाई, r दिया है 8 और h क्या है 14 है, ठीक है 22/7 × 64 × 14, 7 दूना 14। अब देखिए जो भी होगा 22 का मतलब क्या है 11 × 2, यानी जो भी आपका आएगा वो क्या आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, जो 11 तो कहीं कटेगा नहीं, तो 11 का मल्टीपल आपका कौन सा है 8 × 2 = 10, 7 × 4 = 11,
डिफरेंस 1 हो रहा है, नहीं ये नहीं हो पाएगा। 8 2 10 6 6 12 डिफरेंस 2 हो रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। 5 2 7 6 4 10 डिफरेंस 3 हो रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। 2 1 3 8 से 14 डिफरेंस कितना का हो रहा है, 11 का हो रहा है, ये वाला आपका आ जाएगा, यही वाला आपका आंसर होगा। ये तो आप गुना भी कर सकते हैं, ये तो छोटा डेटा है। यहाँ सवाल आपका है 19 20 22 में संस्थान बी में नामांकित छात्र की कुल संख्या। 19 20 22 बी में आपका ये आपका येलो टाइप का लाइन है। 19 20 और 22 कितना आएगा, 3 3 6 2 8 800 हो गया, और 50 75 का हो जाएगा 125, यानी 925 हो जाएगा ये। और 18 20 21 में संस्थान ए, 18 20 21 में ए, 18 में ए, 20 में ए और 21 में ए। 150 250 400 4 3 700, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 37:28, ऑप्शन नंबर बी। 25 से काट लीजिएगा। 25 या 75, 25 से 175, 25 दूना 50, 20 0 25 80 200। नेक्स्ट क्या है, tan t का मान दिया हुआ है, sec t पूछ रहा है। आपको पता है कि sec का फॉर्मूला क्या होता है, √1 + tan स्क्वायर होता है। बस हो गया, 1 + tan का मान 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 1 10/9, 10/9 का वर्गमूल √10/3। 9 से बाहर 3 आ जाएगा, √10 बाहर नहीं आ पाएगा। कहता है जब इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल बताइए। चलिए शेषफल बताना है, बस सबको क्या करना है, आपको जोड़ के देखना है। 8 2 10, 10 10 17, 17 3 20, 20 मतलब क्या हो जाएगा, 9 2 18, 2 बच जाएगा। 2 5 7, 7 4 11, 11 2 बचेगा, 9 यहाँ कट जाएगा, 2 2 4 बच गया, ऊपर 4 बच गया, यानी शेषफल अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद लास्ट में जो नंबर 9 से नहीं कट पाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अगर जोड़ने के बाद लास्ट में मान लेते हैं कि 10 आ जाता तो आपका शेषफल कितना होता, 1 हो जाता। क्यों, चूँकि 9 तो कट ही जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर जोड़ने के बाद 8 आता, 8 तो 9 से नहीं कट पाता तो आपका शेषफल क्या 8 ही रह जाता। अगर जोड़ने के बाद 12 आ जाता तो 12 9 से काटेंगे तो एक बार में कट के 3 बच जाता, तो शेषफल आपका आंसर 3 आ जाता। वर्ष 2021 में कुल उत्पादन कहाँ, दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ था। वर्ष 2021 में टोटल उत्पादन कितना था, 2 करोड़ था। तो 21 में डी किस्म की कारों का उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। डी का कोण पूछ रहा है, डी का कोण देखिए, डी ये वाला है येलो लाइन, तो डी का कोण यानी 20% का वैल्यू पूछ रहा है। तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, परसेंट में टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो 360 को 100 से कंपेयर कर दिए। डी का मान पूछ रहा है यानी 20 का मान पूछ रहा है, 20 से गुना कर दिए, 0 0 से 0 0 कट हो जाएगा, 36 गुना कितना आ जाएगा, 72। इस 2 करोड़ का डाटा का कोई ज़रूरत नहीं है। भोजन पर कितना खर्च करता है, देखिए यहाँ दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च को दर्शाता है। आदित्य कितना खर्च करता है, किराया पे इतना, परिवहन पे इतना, भोजन पे इतना, ऐसे खर्च कर रहा है। तो आदित्य का मासिक आय 54,000 है, तो भोजन पे कितना खर्च करता है, मासिक आय कितना है उसका 54,000 है, भोजन पे कितना खर्चा कर रहा है 23%, यानी 23% का वैल्यू निकालना, परसेंट से जब जोड़ कट जाएगा 0 23 94 9 23 5 115 9 124 124 124 20 124 20। नेक्स्ट आपका है इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से इतना सेंटीमीटर चाप लंबाई का त्रिज्यखंड काटा गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। चाप की लंबाई कितना दिया है 11 दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 15.75, मतलब क्या हो जाएगा इसका 15 4 60 और 75 का मतलब 3/4 यानी 63/4 हो जाएगा। 15 को क्या बोलेंगे 60/4 और 75 को क्या बोलेंगे 3/4, 0.75 को 3/4 बोलेंगे, 63/4 आ जाएगा आपका। बस इसको सॉल्व करना है। 11 3 33, 11 6 66, 3 69/8, 8 8 64, 5 3 8 6 48, 48 5 0 8 6 48, 86.6, 86.6 का आपका बस एक ही ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कहता है बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर है।
एक रेखाखंड क्यू आर है, एक रेखाखंड आपका क्या है, क्यू आर है, बिंदु पी और एस रेखाखंड क्यू आर एक ड्रॉ कर दिए कि एक ही ओर स्थित है। एक ही ओर मतलब क्या है, या तो ये दोनों इसके ऊपर होगा या तो दोनों इसके नीचे होगा, दोनों एक ही साइड में होना चाहिए, या तो दोनों ऊपर चाहे तो दोनों नीचे, एक को ऊपर एक को नीचे आप नहीं ले सकते हैं, दोनों एक ही साइड ले लिए। मान लेते हैं यहाँ पे P है और यहाँ पे ऐसे दोनों एक ही साइड ले लिए। पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, पी क्यू आर ये वाला कौन दिया है 90, और एस आर क्यू बराबर 90, एस आर क्यू ये वाला कौन भी आपका दिया हुआ है 90। पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू जो है एस आर के बराबर है। तो सही कथन का चयन कीजिए। आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस ए, और ये तो कॉमन है दोनों में, यानी एस ए और एस दिया हुआ है, इधर भी क्या है इसके बराबर ये है, मतलब एस इसके बराबर ये है, मतलब ए और ये कॉमन है, तो एस ए से क्या हो गया सर्वांग सम। कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा, पी क्यू आर और एस आर क्यू, पी क्यू और एस आर क्यू सर्वांग सम होगा एस ए एस से, चूँकि कौन क्यू बराबर कौन आर है, क्यू बराबर आर है, तो सर्वांग सम आपका ये होगा किससे, एस ए एस से। ठीक है, आपका आंसर ही करेक्ट होगा। देखो कभी कभी यहाँ पे आप चौथा ऑप्शन को भी देखिएगा कि पी क्यू आर एस आर क्यू ये दोनों एक ही चीज़ दिया हुआ है, सर्वांगसम तो है लेकिन आर एच एस से यहाँ दिया हुआ है। चूँकि इस क्वेश्चन में कहीं भी हाइपोटेनस का जिक्र नहीं किया है, अगर क्वेश्चन में हाइपोटेनस का जिक्र किया जाता, एक को 90 डिग्री दिया रहता, हाइपोटेनस को बराबर बोला रहता, तब जाकर के हम इसको लेते। चूँकि क्वेश्चन में हाइपोटेनस का कहीं जिक्र नहीं किया है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा किससे, एस ए और एस से। ठीक है, हाइपोटेनस का जिक्र नहीं है, इसके कारण से आपका आंसर ये वाला है, लेकिन ये वाला भी आंसर हो सकता है, 100% तो नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेनस का जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन ये आंसर हो सकता है। इस पर आपका आंसर बाद में ऐसे सुधार दे और इसको भी आंसर मान करके इसको सबको नंबर दे दे, लेकिन फिलहाल के हिसाब से चूँकि हाइपोटेनस का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हाइपोटेनस वाला हम नहीं ले सकते हैं, तो यही वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आगे जाके इसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। चलिए यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, सी एक वृत्त ड्रॉ करते हैं जिसका केंद्र, ये सी वृत्त है, इसका नाम दिया हुआ है आपका सी, और इसका केंद्र क्या दिया हुआ है ओ। फिर कहता है पी जो है सी का एक बाह्य बिंदु है, पी कहीं पे एक बाह्य बिंदु लेते हैं, पी और पी भी सी की दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ए बी पर स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ए और बी पर स्पर्श बिंदु है। पी और पी बी एक दूसरे को 60 डिग्री कोण पर आनत है, पी और पी बी के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। पी ओ ए पूछ रहा है, पी ओ ए इसको मिला दिए हैं, पी ओ ए, ये देखिए ये जब 60 है, जैसे ही कोण ए को इस तरह के फिगर में जैसे ही कोण ए को कोण पी से मिलाइएगा, एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब 60 है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हमेशा होगा, ये थ्योरम याद रखिएगा। एक सर्कल है, ये जो टेंजेंट है, ये पी बिंदु को जैसे ही ओ से मिलाइएगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वाला दोनों कोण क्या हो जाएगा बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब 60 है तो 30 हो जाएगा, 20 है तो 10 हो जाएगा, ये वाला भी कोण बाइसेक्ट हो जाएगा। ये कोण मान लेते हैं कि 100 है तो ये 50 और 50 हो जाएगा। ये थ्योरम ध्यान रखिएगा, जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों कोण क्या होता है बराबर भाग में बढ़ जाता है, और ये दोनों कोण भी बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो अब 30 हो गया। यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण है, त्रिज्या जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, आपको पता होगा, तो 90 30 120 कितना हो जाएगा 60, आंसर आएगा 60 आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।